एक गांव बिलासपुर में एक जाना माना मंदिर था। उस मंदिर में रोज एक पुजारी पूजा पाठ करता था। उस पुजारी के पास अपना एक हाथी था और वो हाथी को लेके रोज अपने पूजा करने मंदिर जाया करता था। सभी गांव के लोग हाथी को बहुत पसंद करते थे। हाथी भी मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की बहुत स्वागत सत्कार करता था। पूजा पाठ खत्म होने के बाद हाथी को नहाने के लिए पंडित रोज एक तालाब में लेकर जाता था। हाथी नहाने के बाद घर जाते समय रास्ते में एक दर्जी का दुकान पड़ता था और हाथी वो दर्जी की दुकान में रोज रुकता था और दर्जी उसे रोज एक केला खाने को देता था। केला खाने के बाद हाथी अपना सूंड उठाकर दर्जी को नमस्ते करता था और चुपचाप से पुजारी के साथ घर लौट आता था। ये सब पुजारी के जिंदगी का रोज का काम था। एक बार जब हाथी केला खाने के लिए दर्जी की दुकान पर रुका तो दर्जी को उस दिन कुछ अलग सूझा। उस दिन उसने सोचा हाथी के साथ आज कुछ मजा किया जाए। इसीलिए दर्जी ने जैसे ही केला दिया हाथी को, हाथी अपना सूंड उठाकर उसको नमस्ते किया। तब दर्जी ने एक सुई लाकर सूंड को चुभा दिया। सुई चुभते ही हाथी जोर से चिंगाड़ते हुए कराहने लगा। दर्जी ने उसी वक्त हाथी का खूब मजाक उड़ाया और जोर जोर से हंसने लगा। पुजारी को पता भी नहीं चला कि क्या हुआ, हाथी ऐसे क्यों हो रहा है। अगले दिन पुजारी और हाथी दोनों तालाब से लौट के आ ही रहे थे। पुजारी कुछ दूर रुककर लोगों से बात करने लगा। तभी हाथी दर्जी की दुकान पे गया केला खाने के लिए और हाथी ने पहले से अपने सूंड में बहुत सारे कीचड़ भर लिए थे। दर्जी अपने दुकान में बैठकर कपड़ों की सिलाई कर रहा था। जैसे ही हाथी ने दर्जी को देखा, उसकी पूरी दुकान पर कीचड़ फेंक दिया। उस कीचड़ में दर्जी तो भीगा ही, उसकी दुकान के सारे नए कपड़े जो भी सिलाई हुए थे सब गीले हो गए, सब कीचड़ में भीग गए। इससे दर्जी पूरा समझ गया कि कल मैंने उसके साथ जो किया था उसका दंड आज मुझे मिला। दर्जी को अपने गलती का एहसास हुआ और वो हाथी के पास भाग के गया, उसको माफी मांगने लगा। उसने कहा, हे गजराज, मैंने जो गलती किया उसका दंड यही होना चाहिए, मुझे माफ कर दीजिए। आपने बिल्कुल सही किया, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। हाथी ने दर्जी को देखा और अपना सूंड को हवा में लहराते हुए वहां से चला गया। दर्जी को अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा था। उसने अपने शरारत करने के चक्कर में उसका एक बहुत अच्छा दोस्त हाथी को खो दिया। मन ही मन वो बहुत रोया। उस दिन से दर्जी ने ठान लिया कि वो किसी को भी मजाक में भी किसी का नुकसान नहीं करेगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिली कि हमें किसी के भी साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसी तरह के नए नए कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।